जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज हमारे घर पे हो रही है कथा। पंडित जी कथा कह रहे हैं, तो आप सभी भाई बहन मेरी वीडियो देखना। साधु बनिया जो है आदर पूर्वक ये बोला कि राजन, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। क्यों कि संतान मेरू कोई, इसलिए मैं भी इस व्रत को जो है अवश्य करूंगा। ऐसी सारी विधि को सुन करके व्यापार से फारिग होकर के आनंद पूर्वक बनिया अपने घर आया और साधु बनिया ने घर पर आकर के अपनी औरत से कहा कि हे प्रिय, एक पुत्र देने वाला व्रत जो है मैं अभी अभी उल्का मथुरा के मुंह से सुन करके आया हूँ, उस व्रत को जो है मैं अवश्य करूंगा। तो साधु बनिया की पत्नी जो की भारिया लीलावती अपने पति देव के ऐसे मीठे वचनों को सुन करके बोली कि प्राणनाथ हे पति देव, यह तो बहुत ठीक विचार है। हे स्वामी, कल प्रातः काली व्रत किया जाए। लेकिन बनिया बड़ा कंजूस। बनिया बोला तू बड़ी पागल है, जब तक हमारे कोई संतान पैदा नहीं होगी तब तक हम भगवान का पूजन नहीं करेंगे। अभी धन को बेकार में क्यों बर्बाद करते हैं? जब हमारे कोई संतान हो जाएगी तभी हम भगवान का पूजन करते। इसके बाद उसकी औरत ने फिर प्रश्न किया, क्या सेठ जी, यह धन जो है पुत्र से भी ज्यादा बढ़कर के कीमत का है? तो देखो, किसी ने कहा है, वो सच ही कहा है कि कंजूस की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाने का। बनिया का एक प्रकार का ऐसा निठुर वचन सुन करके लीलावती उसकी पत्नी जो थी वहीं पर चुप। लेकिन थी पतिव्रता औरत, पति युक्त पुष्प वाली लीलावती जो है उसी दिन भगवान का थोड़ा सा प्रसाद खा करके उसी से गर्भवती। जब गर्भवती हो गई तो 10 महीने पश्चात उसकी सुंदर कन्या हुई। वह कन्या कैसी थी? रक्त के समान थी। वह दिन दिन ऐसे बनने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा जो है रोजाना कला कला से बढ़ता जाता है। इस प्रकार से लड़की युवती अपने घर में पढ़ने लगी। जब लड़की बढ़ने लगी, लड़की का नामकरण संस्कार हुआ तो नामकरण संस्कार में पंडितों ने देख लिया कि लड़की रोजाना कला कला से बढ़ती जा रही है, लिहाजा उस लड़की का सीधा नाम कलावती है। इसके बाद उनकी माता जी एक दिन अपने पति देव से मीठे वचनों में खड़ी बोली कि स्वामी, जो आपने संकल्प किया था कि हम भगवान का पूजन करेंगे, अब आप भगवान के पूजन को क्यों नहीं करते? यहाँ पर कबीरदास बाबा ने लिखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी जो बहुरी करे वो। साधु ने कहा कि प्रिय मेरी बात सुनो, इस कन्या की बरही छठी चाल में मेरा पैसा बहुत खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय ही मैं भगवान के पूजन को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी औरत को समझा बुझा करके साधु बनिया वो तो अपने धंधे पाने के लिए नगर घूमने के लिए चला गया। अब इधर में क्या काम हुआ भगवान की कृपा से, तो उसके घर में जो बेटी कलावती कन्या थी अल्प काल में, बहुत थोड़े दिनों में ही पिता के घर में सयानी हो गई। तो एक दिन साधु बनिया ने अपनी सहेलियों के साथ घूमती नगर में कलावती कन्या को देखा, मन में विचार किया कि अब तो हमारी बेटी जो है विवाह के योग्य है, इसे उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो उसने क्या काम किया कि अपने दूतों को बुलाया और दूतों को बुलाकर कहा कि दूतों तुम जल्दी से जाओ और हमारी बेटी कलावती कन्या के लिए कोई अच्छे से अच्छा लड़का तलाश करके लाओ। साधु बनिया की ऐसी आज्ञा पा करके दूत लोग वहां से चल दिए और चल करके कांचन वहां पर पहुंच करके इन्होंने एक बनिया के लड़के को देख लिया, जो लड़का सुंदर और सुगुणों से युक्त, और उस लड़के को अपने साथ में लेकर के वापस लौट कर आए और साधु बनिया से कहा कि साधु जी महाराज, हम आपकी बेटी कलावती कन्या के लिए ये लड़का देख कर आए हैं जो हमारे साथ में है। अगर आप चाहो तो अपनी पुत्री का विवाह जो है किसी के साथ में। तो साधु बनिया ने उस लड़के को देखभाल करके अपनी बेटी का विवाह जो था उसी के साथ में कर दिया। जब विवाह कर दिया तो विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बनिया भगवान की कृपा करना पड़ी। भगवान जो है उसकी नीता पर बड़ी भारी युक्ति हुई। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने
विवाह करने के बाद अपने मन में निश्चय किया कि अब तो हमें कहीं धंधे पानी के लिए चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास धन दौलत माल खजाना जो कुछ भी था सब पुत्री की शादी में लग गया है, अतः हमें अब धंधे पानी के लिए चलना चाहिए। अतः बनिया खुद और अपने दामाद को साथ लेकर के व्यापार के लिए घर से बाहर निकला और कहाँ पहुँच गया, एक रक्षापुर नगर है, वहाँ पर पहुँच करके समुद्र के किनारे अपनी नाव को खड़ी करके अपने दामाद के साथ में साधु बनिया जो था व्यापार करने लगा। उस समय रक्तसारपुर नामक नगर के स्वामी एक राजा चंद्र के थे। उस समय सतरा प्रभु ने उस प्रतिज्ञाबद्ध साधु बनिया को ऐसा श्राप दिया कि हे बनिया, तुमको जो आगे आने वाला समय है उसमें तुमको कठिन से कठिन और महान दुख प्राप्त होगा। क्यों? ये लोभ का फल लिखा हुआ है कि लोभी पर सब दुष्ट हों और देव पितृ भगवान, पाता है युगलोक में वे न कभी सम्मान, वे न कभी सम्मान। सुनो कंजूस अयानो और देवलोक को छोड़ नरक को करे पयानो। चंचल भूतल भार कपड़ है मानव जो भी, निश्चय रव नरक अंत में पावक लोभी। कि लोभ क्रोध का जनक और लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा सुपूर्व पाप को मूल। एक दिन भगवान ने क्या माया रखी कि साधु बनिया को श्राप देकर के ये उपाय किया कि एक दिन दो मायावी चोर राजा ने भेज दिए, भगवान ने भेज दिए और उस राजा चंद्र केतु का बहुत सा धन चुरा करके चोर कहाँ पहुंचे, जहाँ पर वो साधी बनिया और बनिया के दामाद ठहरे हुए। इधर में राजा की चोरी हुई तो चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी उन्हें दाबे चले आ रहे थे। चोरों ने जैसे पीछे मुड़कर के देखा तो राजा के सिपाही लोग उन्हें दाबे चले आ रहे। लिहाजा चोरों ने क्या काम किया कि समर्थ राजा का धन जो रात्रि में चुरा कर लाए थे, सारे धन को साधु बनिया और बनिया के दामाद के पास में दे दिया और चोर वहां से गायब। सिपाही लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़कर के देखते हैं कि राजा का धन जो रात्रि में चोरी गया है वो साधु बनिया और बनिया के दामाद के पास में पड़ा हुआ। कहने का मतलब ये है कि माल जिसके पास मिले वही चोर उसका। ऐसा सोच विचार करते सिपाही लोगों ने साधु बनिया और बनिया को दामाद को हथकड़ियों में बांध करके राजा के सामने लिया और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा कि प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो रात्रि में आपका धन लेकर भागे हुए थे, अब कहो इनके लिए क्या किया। तो राजा ने कहा कि इन दोनों को ले जाओ और ले जा करके जो हमारा सबसे बड़ा कारागार जो जेल खाना है उसमें ले जाकर इन दोनों को बंद करो। राजा कहा साधु बनिया के दामाद ने कहा राजा से कि राजन, हम तो बनिया हैं, अपना धंधा पानी करते फिरते हैं, हम चोरी करना नहीं जानते। अगर फिर भी हमने आपकी चोरी कर ली है तो एक काम कराओ, एक लोहे का खन्ना गर्म करा लो और उससे हमें चिपटा दो। अगर जो हम जल जाएंगे तो मान लेंगे आपकी चोरी की है, और बच गई तो बिल्कुल सच्ची। इतना भी कहा लेकिन राजा ने उनकी कोई बात नहीं की, उनको बिना विचारे ले जा करके जेल खाने में बंद कर दिया। अब वहाँ पर तो साधु बनिया और बनिया के दामाद दोनों के दोनों जेल खाने में बंद हो, और इधर में बनिया की जो माता पुत्री जो लीलावती कलावती घर रह गई थी वो भी अत्यंत दुख पीड़ी प्राप्त होने लगी। उनके घर में जो बच्चे कुचे इनके दाने थे सब चोरों ने चुरा लिए। माता पुत्री जो है मानसिक और शारीरिक कष्ट के कारण अत्यंत पीड़ित होने लगी। यहाँ तक उनका यह हाल हो गया कि अंत में चल करके कलावती कन्या तो घर घर भीख मांगी। तो एक दिन का जिक्र है कि भूख से बहुत दुखी होकर के कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में भीख मांगने पहुंची। वहां पर कलावती कन्या ने क्या देखा, कैसे भगवान का सिंहासन लगा हुआ है, भगवान की कथा हो रही। कलावती कन्या जो थी भक्ति भाव की लड़की थी, भजन पूजा किया करती थी, भीख मांगना भूल गई और वहीं पर बैठ करके सत्य भगवान की कथा सुनने लगी। कथा को सुनते सुनते कलावती कन्या को काफी समय व्यतीत हो गया। अर्धरात्रि का समय, घर लौटकर वापस नहीं पहुंची। उधर में उनकी माता जी इंतजार में थी कि बेटी जब भीख मांग के लाएगी तो हम दोनों माँ बेटी अपना खाना बनाएंगे और खाएंगे। बेटी भगवान के पूजन में मस्त बैठी। खैर थोड़ी देर बाद जैसे भगवान का पूजन समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद भगवान का भोग लगा
प्रसाद बटा तो कलावती कन्या ने थोड़ा सा प्रसाद लिया और पाया, और थोड़ा सा प्रसाद मांग करके उसने अपनी माता जी के लिए एक धोती के ठोक में बांधकर बहुत रात बीतने पर घर लौटकर वापस आई। तो सवेरे की भूखी प्यासी की माता जी लड़की के ऊपर नाराज हुई कि बेटी तू इतनी रात्रि में कहाँ पर रही थी, बोल तेरे मन में क्या है। किसी ने लिखा है कि साधु बणिक पंडित और घूमे पाबहिमान, नीत कहते अबला फिरे सुपाबहियति अपमान। किसी ने कहा है कि साधु बनिया पंडित दिन में रात्रि में कहीं भी घूमते, कोई दोष नहीं है, लेकिन औरत जात का अबला नारी का रात्रि में घूमना निषेध बतला गया। इस वजह से उसकी माता ने कहा था। तो कलावती कन्या ने कहा, माता जी मैं भगवान का पूजन हो रहा था, उसको मैं बैठकर सुन रही। जब पूजन समाप्त हुआ तो वहां से चली आई हूँ और थोड़ा सा प्रसाद माता जी मैं आपके लिए लाई हूँ, आप उसे खा। तो ऐसी बात लड़की ने माता जी से कही तो उसकी माता जी को पुरानी पिछली बात याद आ गई कि बेटी अब मेरी बात सुन ले, जब तू मेरे पेट में भी नहीं थी तो तेरे पिता ने ये संकल्प किया था कि हमारे कोई संतान पैदा होगी, हम भगवान की कथा करेंगे, लेकिन तू अपने पिता के घर में पैदा हो गई, इतनी बड़ी शादी संबंध, तेरे सारे काम हो गए, लेकिन तेरे पिताजी ने आज तक कभी भगवान का नाम नहीं लिया। न जाने इसी वजह से तुम्हें इतना दुख नहीं मिला। अब तो माता की ऐसी बातों को सुनकर के कलावती कन्या से फिर नहीं रुका गया। उसने कहा कि माँ, न तुमने भगवान का पूजन किया न पिताजी ने किया, मगर मैं आज तुम्हें भगवान का पूजन करके दिखाऊं। ऐसे कलावती कन्या के माता जी ने मना किया कि बेटी रोजाना भीख मांगने जाती है, भीख मांग के आटा बनता है तब भोजन बनता है, भगवान के पूजन में तो पैसा खर्च होगा, कहाँ से कर दे। लेकिन कलावती कन्या जो है एक हट हो गई, उसने किसी की नहीं मानी और अपने घर से चली और अपने पार पड़ोस में से अपने सहेलियों के घर से कहीं से चावल मांगे, कहीं से बूरा, कहीं से घी, कहीं से सामग्री। मतलब मेरा कहने का ये है कि भगवान के पूजन की जितनी सौदा थी, सारी सौदा कलावती कन्या मांग जात के इकट्ठी करके अपने घर ले। घर ला करके जब दोनों माँ बेटियों ने श्रद्धा भक्ति के साथ में इन्हीं सब जब भगवान का विधि विधान से पूजन किया तो उस पूजन को करने से दीनदयाल भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान वहां से दौड़े और दौड़कर कहाँ पहुंच गए, उसी राजा चंद्रकेतु के पास में जिसका धन रात्रि में जो चुरा ले। भगवान ने स्वप्न में जाकर उनसे कह दिया कि राजन, तुम्हारी जेल खाने में जो दो बनिया के लड़के बंधे हुए पड़े हैं उनको कारागार से मुक्त कर दो। उनका जो कुछ भी तुमने धन दौलत माल खजाना छीन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी रात पात कर तुमको अभी नष्ट कर दूं। ऐसा स्वप्न में कह करके भगवान तो वहाँ से अंतर ध्यान। राजा रोजाना अपनी सभा में जाया करता था, सभा लगा करती थी। उस दिन भी राजा जाकर के सभा में बैठ गया और सभा में जाकर के राजा ने जो रात्रि में सपना देखा था उस सपने को सब लोगों से कह दिया। तो सभी सभासद लोगों ने, जैसे आप सब लोग बैठे हुए हो, सबने राजा को ये राय दी कि राजन, अगर हमारी बात मानो तो आपने झूठा सच्चा जो कुछ भी सपना देखा है उसी के अनुसार काम कराओ, दूसरा काम मत करो। तब राजा ने कहा तो सबने सुनकर के राजा से कहा कि राजन, अब हमारी बात मानो तो आपने जो कुछ भी झूठा सच्चा सपना देखा है उसी के अनुसार काम कराओ, दूसरा काम मत करो। तो राजा ने सबकी राय को मानकर अपने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों को ऑर्डर किया कि तुम जल्दी से जाओ और हमारे कारागार से उन दोनों बनिया के पुत्रों को निकाल कर हमारे सामने दो। राजा का ऑर्डर था। सिपाही लोग चले और कारागार से, जेल खाने से मुक्त करके साधु बनिया के जमात को लाकर राजा के सामने दोबारा पेश कर दिया। जब दोबारा उन्हें पेश किया गया तो वे चुपचाप राजा का पहले जैसा वृतांत सुनकर डर के मारे